ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। भक्त इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। ऐसे में आइए हम इस वीडियो में जानें कि जुलाई 2025 में देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही हम जानेंगे इसके पूजन विधि एवं महत्व के बारे में। दोस्तों, देवशयनी एकादशी हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:59 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई दिन रविवार को रात 9:14 पर होगा। व्रत हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है, इसीलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को ही रखा जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत सिर्फ एक ही दिन है। इसी दिन यानी कि 6 जुलाई को ही वैष्णवजन एवं गृहस्थ लोग दोनों ही व्रत रखेंगे एवं 7 जुलाई को इस व्रत का पालन करेंगे। 6 जुलाई 2025 यानी कि रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से लेकर सुबह 5:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय सुबह 5:50 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। साध्य योग रात 9:27 तक रहेगा और उसके बाद में शुभ योग रहेगा। इस दिन राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जुलाई दिन रविवार को रात 9:15 पर और इस तिथि का समापन होगा 7 जुलाई दिन सोमवार को रात 11:10 पर। 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 5:03 तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय सुबह 5:51 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:29 तक रहेगा। इस दिन रात 10:03 तक शुभ योग रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से शाम 7:42 तक रहेगा। राहु काल शाम 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 4 बजे तक हरिवासर रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:36 तक रहेगा। इस एकादशी को पद्मा हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी यानी कि प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान साधना, व्रत और भक्ति के कार्य अधिक फलदायी माने जाते हैं, जबकि विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आता है, इसीलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अगले दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका षोडशोपचार सहित पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को समस्त पूजन सामग्री, फल फूल, मेवे तथा मिठाई अर्पित करने के बाद विष्णु मंत्र द्वारा स्तुति की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका कठोरता से पालन करना चाहिए। आइए अब हम श्रवण करें देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा को। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कली योगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए हैं जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र के भांति पालन किया करते थे। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वह राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनकी आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सभी प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे राजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चला है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयोग सभी योगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयोग सभी योगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है। इसमें धर्म की चारों चरण सम्मिलित है।
अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रव को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाता है।